वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस कर लें। हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। बाल क्लासेस परिवार में वापस आप सभी का स्वागत है। और आज की हमारी क्लास रहेगी सभी बच्चों के लिए जो क्लास 6 में पढ़ते हैं और क्लास 9th में पढ़ रहे हैं, या फिर जो 6, 7, 8 किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, सभी बच्चों के लिए आज की हमारी क्लास है। तो मैथमेटिक्स की क्लास है जिसमें हम जानेंगे कि किसी भी संख्या को अगर 11 से गुणा करना है तो उसकी शानदार ट्रिक हम आपको आज बताएंगे, जिससे क्या होगा कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी और आप किसी भी क्वेश्चन को जो 11 से मल्टीप्लाई करने वाला है उसको 5 सेकंड में आप सोल्व कर दोगे। ठीक है, तो इस ट्रिक को अगर आप बहुत ध्यान से समझोगे, आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे जो 11 से आपको कहीं मल्टीप्लिकेशन करने की आवश्यकता पड़ गई, तो वहां पर आप फटाफट से ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके जल्दी से इस क्वेश्चन को करके आगे निकल जाओगे। तो ये जो ट्रिक्स वगैरह होती है काफ़ी काम आती है। इसको क्या इन फ्यूचर आपके जब कभी भी आप कैलकुलेशन करोगे तो मैथ्स में ये काम आने वाली चीज़ें हैं, तो इनको जानना बहुत जरूरी है, इसलिए आज की क्लास आपके लिए रखी गई है। तो पहले आप ध्यान से समझ लेना अच्छे से पूरा, और उसके बाद में फिर आपके जो होमवर्क दिया जाएगा उसको अच्छे से करना और घर पे भी ट्राई करना। तो देखो, सबसे पहले आप समझो कि 11 से मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। ठीक है, जैसे आप सभी को पता होगा सिंपल गुणा तो सभी बच्चों को आता है, लेकिन ये तो सिंपल गुणा आप इसका आंसर निकाल करके पहले रख लो या फिर इसका आंसर बाद में चेक कर लेना। पहले आप ट्रिक से समझो। देखो, इसको किसी भी संख्या को अगर 11 से गुणा करना है तो पहले तो देखो एक डिजिट वाली संख्या आती है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 3 गुणा 11। ये तो सभी बच्चों को पता है कि इसको तो आंसर आप सीधा 11 का पाड़ा बोल के 11 की टेबल बोल के कर दोगे। लेकिन अगर 11 को दो संख्याओं से 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना होगा तो क्या करना होगा, आपको क्या करना है, 3 और 2 जो भी संख्या लिखी हुई है उसको थोड़ा सा इस प्रकार से लिख दो आप। ठीक है, इस प्रकार लिखने के बाद में मल्टीप्लिकेशन 11 वगैरह है तो पीछे का 11 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर आप समझने के हिसाब से लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अब देखो किस प्रकार इसको आंसर करोगे। इसका जो यूनिट प्लेस है, यानी कि जो सबसे पीछे वाली संख्या है उसको आप लिखोगे इस जगह पर। ठीक है, सबसे पीछे वाली संख्या यहाँ पर लिख दोगे। अगली बार में क्या करोगे, 3 और 2 को प्लस करके, 3 और 2 को प्लस करोगे तो कितना आएगा सर, 5 आएगा। तो 5 बीच में लिखना है और आगे वाली जो चीज़ है, ठीक है, आगे वाली जो भी संख्या है उस संख्या को आप इस जाकर यहीं पे लिख दो, यानी कि इस प्रकार से। तो इसका क्या आंसर निकल के आएगा आपके 352। ये क्या आया, आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब आप सिंपल 11 से गुणा करके देखो 32 को, क्या यही आंसर मिलता है आपको? तो एक बार चेक कर लो, 11 का पारा 2 बार बोलोगे तो 22 आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 11 3 जा 33, 33 और 2 35 होता है। तो यही आंसर आपको मिला है जो कि हमने निकाला था। देखो, हमने निकाला, जिसको आप दोबारा समझो। मैं एक एग्जाम्पल लेके आप और समझा देता हूँ। और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले लिया आपके लिए, जैसे कि 52 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 11 से। ठीक है, 52 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 11 से। तो आपको क्या करना है, 5 और 2 को इस प्रकार लिख देना है। पीछे वाला जो 2 है उसको सेम वैसा का वैसा लिख दो, यूनिट वाले प्लेस पे जो भी संख्या है उसको लिख दो, जो भी संख्या है सबसे पीछे उसको वैसा का वैसा लिख दो। अगली बार में इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है, यानी कि 5 और 2 कितना होता है सर जी, 7 होता है, तो लिख दो। और आगे वाली संख्या वैसे की वैसे लिख दो यहाँ पर, जैसे कि ये 5 है। तो 572, ठीक है, 572 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? कितना आसान है। एक क्वेश्चन और करके बताया आपको। चलो एक क्वेश्चन और करके बता देते हैं, ध्यान से समझना, आप वीडियो को रिपीट कर लेना अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दिया 63। इसको किससे गुणा करेंगे हम, 11 से करते हैं। अब देखो, इसको 63 को 11 से करोगे तो कैसे लिखोगे, 63 को आप लिख लो इस तरीके से, जैसे कि मैं यहाँ पे बताता हूँ, अभी आपको बताया है ये पे। अब ये जो पीछे वाली संख्या यूनिट वाले प्लेस है इसको पीछे नीचे लिख दो आप इस 3। अगली बार में ये जो संख्या रखिए, इकाई और दाएं वाले स्थान पे जो भी संख्या है इन दोनों को प्लस कर दो। 6 और 3 कितने होते हैं सर जी, 9 होते हैं। और आगे वाला 6 वापस लिख दो, यानी कि 6 लिख दोगे। तो 693, 693 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन एक चीज, अगर आपको आगे बढ़ते हैं, हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, सर जी इसमें अगर कैरी वाला हो तो, यानी कि हासिल वाला हो तो, अगर कैरी वाला क्वेश्चन आ जाए तो फिर उसको कैसे करेंगे, तो उसकी हम अगली वाला क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें हम आपको समझा देंगे। यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है? ओके, चलो अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या होगा, अगर आप इन दोनों को गुणा करोगे तो आपको कहीं ना कहीं क्या मिलेगा, इनका हासिल मिलेगा। देखो 67 को किससे गुणा करना है, आपको 11 से गुणा करना है। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो इसको ध्यान से समझना कैसे करेंगे। ये 6 और 7 तो वैसा का वैसा लिखना है आपको। ठीक है, और यूनिट वाले प्लेस पे क्या है, 7 है, तो इसको लिख दो आप 7 को 7 वैसा लिख दोगे। अगली बार मैंने क्या बताया था, इन दोनों को जोड़ना था, ये बताया था मैंने। अगली स्टेप थी इन दोनों को जोड़ना था, दोनों संख्याओं को। 6 और 7 कितने होते हैं, 13 होते हैं सर, 13 होते हैं।
13 इस जगह इस प्रकार से, चलो 13 यहीं पे लिख लो, लिख दिया आपने। लिखने के बाद में आपको क्या करना है, देखो 13 का 3 लिखना है, 13 इस प्रकार लिखते हो आप, 13 का केवल 3 यहाँ पे लिखना है, और ये जो 1 बचा हुआ है ये 6 के ऊपर ले जाओ। कहाँ पे ले जाओगे, 6 के ऊपर। अगली बार में क्या करोगे, ये 6 और 1 दोनों को जोड़ करके लिख दो यहाँ पे। 6 और 1 कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। इस प्रकार लिख दोगे आप तो 737, 737 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। और वैसे आप गुणा करके चेक कर लो तो आपका आंसर भी ये आपको मिलने वाला है, ठीक है। अगली बार में इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। चलो 99 को किससे गुणा करेंगे, हम 11 से करते देखते हैं। तो 9 और 9, 99 हो गया। अब ये जो यूनिट प्लेस में 9 है तो इसको तो आप वैसा का वैसे लिख देना, इसमें कुछ चेंज नहीं करना। अगली बार में इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है, 9 और 9 को जोड़ोगे तो 18 होगा। तो 18 का केवल आपको 8 यहाँ पे लिखना है, और जो 1 बचा है वो 9 के ऊपर लिख दो इस प्रकार से। और 9 और 1 अगली बार में जोड़ करके लिख दो। 9 और 1 कितना होता है सर जी, 10 होता है। तो 1089 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और वैसे सिंपल आप कैलकुलेशन करके देख लो, इसको सिंपल गुणा करके देख लो, तब भी ये आंसर आएगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है ये क्या है, जैसे अपन गुणा करते हैं उससे थोड़ा सा स्पीड से हो रहा है, ठीक है। इसको करने में हमको केवल 5 सेकंड का टाइम लग रहा है। इसमें हम कभी कभी जोड़ने घटाने मिस्टेक कर सकते हैं, लेकिन इसमें कहीं मिस्टेक नहीं होगी आपकी। एक एग्जाम्पल आपके लिए एक और लेके देख लेता हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पे लिख दिया मैंने 89 को किससे गुणा करना है, 11 से, ठीक है। अब 89 को 11 से गुणा करना है तो क्या लिखोगे आप, यहाँ पे 89 लिख दो, 8 और 9 लिख दो। 9 वाले 9 जहाँ पर है वहीं का वहीं लिख दो इस तरीके से। 9 और 8 कितने होते हैं सर, 17 होते हैं, 17 होते हैं। तो 17 का 7 लिखना है, वो एक जो हासिल बचेगा वो केवल 8 के ऊपर लिख दो। 8 और 1 कितने होते हैं सर जी, 9 होते हैं। तो 979 आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। 979 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बात समझ आ गई सर, ये तो 2 डिजिट वाला था, अब 3 डिजिट वाला आ जाए तो वो भी हम आपको बताने वाले हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लास्ट तक आप वीडियो देखोगे तो आपको 5 डिजिट तक का, 6 डिजिट तक का सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, कैसे करना होगा 11 से गुणा, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन करने में तो आप सिंपल गुणा करने में और ऐसे करने में एक ही टाइम लगाओगे, लेकिन जैसे आपके सामने 3 डिजिट आ जाती है, जैसे कि ये 3 डिजिट आ जाती है, तो फिर आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लेकिन अगर मैं ये आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ, अगर इस ट्रिक से आपने किया तो आपका टाइम कम लगेगा। अब इस वाले क्वेश्चन को समझो पहले तो करना कैसे। इसको गुणा करना है तो आप सिंपल लिख दो इसको 4, 5 और 9 इस प्रकार लिख दोगे। 459 आपने लिख दिया। अब क्या करना है, इसका जो यूनिट प्लेस है यानी कि वंश वाले स्थान पे जो है, इकाई स्थान पर, उसको तो वैसा का वैसा लिख दो यहाँ पर 9, ठीक है। अगली बार में क्या करना है, अगली बार में आपको करना है 9 और 5 को जोड़ना है। 9 और 5 को जोड़ोगे तो कितना आता है, 9 और 5 होते हैं 14, तो 14 का आपको केवल 4 लिखना है, ठीक है। 9 और 5 14 होते हैं, तो 4 लिखना है इसका, और 1 जो आया वो 1 का लिखना है ऊपर कैरी में। इस प्रकार मैंने आपको बताया अभी। चलो, और अगली बार आप क्या करोगे, अगली बार आपके पास में ये 5 और 4 दोनों हैं, ठीक है। 5 और 4 देखो पहले 2 संख्याएं थे तो पहले इन दोनों को जोड़ दिया हमने, इन दोनों को हमने प्लस करके देख लिया। अगली बार में हम इस 5 और 4 को प्लस करेंगे, और ये जो कैरी है इसको भी साथ में जोड़ देंगे, यानी कि 5 और 4 कितने होते हैं, 5 और 4 को जोड़ोगे तो 9 हो जाएंगे। 9 और ये 1 जो है, 1 आपके ऊपर लिखा गया है यानी कि 10, ठीक है। 5 और 4 को जोड़ दिया, 9 हो गए। 9 और इस 1 को जोड़ेंगे तो 10, तो 10 की 0 लग जाएगी यहाँ पर, और 1 जो आया कैरी वो आपके 4 के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और 4 और 1 को जोड़ के लिख दो कि कितना आएगा सर, 5 आएगा। 5049 यानी कि 5049 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसको आप सिंपल गुणा करके भी चेक कर लेना, यही आपका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। कोई डाउट हो, कोई इश्यू हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। चलो अब देखते इस इतने बड़े नंबर को देखते हैं। 9 9 9 999 को मल्टीप्लाई करते हैं, 9 ये 9 और फिर 9। मैंने कहा नीचे पीछे वाला स्थान 9 तो वैसा का वैसा आने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं करना आपको। अगली बार में इन दोनों को प्लस करना है, ये मैंने आपको भी हर बार हम कर रहे हैं। तो 9 को 9 से जब आप प्लस करोगे तो 9 और 9 कितने होते हैं सर, 18 होते हैं। तो 18 केवल 8 लिखना है आपको, और 1 आएगा जो 9 के ऊपर लिख दो, इस 9 के ऊपर लिख दो, ठीक है। अगली बार में हम इसको साथ में जोड़ेंगे, ये बात याद रखना। अब अगली स्टेप में क्या करेंगे, इस 9 को और इस 9 को, ये दोनों 9 क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, बीच वाला और आगे वाला। इनको जोड़ोगे तो 9 और 9 18, और 1 जो हासिल था वो भी साथ में जुड़ जाएगा। 18 और 1 19, तो 19 का फिर 9 चला जाएगा, और एक जो आएगा वो ऊपर जाएगा आपके, ठीक है। अगली बार में 9 और 1 कितने होते हैं सर, 10 होते हैं। तो ये आपका आंसर होगा 10,989, ठीक है। आपको सब कुछ समझ आ गया होगा मुझे जहाँ तक लगता है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। एक क्वेश्चन आपके लिए और मैं एक्स्ट्रा करवा देता हूँ, जैसे 787 लिख करके इसको किससे गुणा करेंगे सर जी, 11 से गुणा करके बताओ हमको।
आपके कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ताकि इसकी प्रैक्टिस जब आप करोगे तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी होगा। ठीक है, तो आप 7 8 7 लिखो, यहाँ पर 7 8 7 लिख दिया। पीछे यूनिट प्लेस पे 7 है, इकाई स्थान पर 7 है तो 7 लिखना है। अगली बार में 8 और 7 को जोड़ना है। 8 और 7 सर 15 होते हैं, 15 का 5 लिख दो, एक आपका 8 के ऊपर लिखना है। ठीक है, अगली बार में इस 7 को और इस 8 को जोड़ना है। 7 और 8 कितने होते हैं सर? 15 ही होते हैं। 15 और एक ऊपर कैरी भी तो था, तो 16 हो गए। तो 16 का 6 लिखना है और एक 7 के ऊपर लगा देना है हासिल। ठीक है, तो 7 और 1 कितने होंगे सर? 8 होंगे। 8657, ये आपका क्या होगा? राइट आंसर निकल के आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो फटाफट से, सिंपल मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, ये आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, सिंपल गुणा कर लोगे तब भी आपका आंसर ये निकल के आएगा। बोलो सब कुछ क्लियर है, सब कुछ समझ आ रहा है? चलो 4 डिजिट का देखते हैं अब हम, थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन देखते हैं। सर 4 डिजिट का क्वेश्चन आ जाए तो 4 संख्या वाला आ जाए तो इसको कैसे करेंगे? चलो लिख के बताता आपको। 9 9 8 और 7 लिख दिया। अब इकाई स्थान पे 7 है तो ये तो वैसा का वैसा आना है। ठीक है, अगली बार में मैंने कहा था ये इसके आगे वाली संख्या को दोनों को जोड़ना है। 8 और 7 को आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? इन दोनों को जोड़ लो, कितना आएगा? 8 और 7 15 आएगा। 15 का 5 लिखना है और एक आपको लगाना है 8 के ऊपर। 8 के ऊपर लगा के रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगली बार में 8 और 9 इसके आगे वाली संख्या को जोड़ेंगे तो 9 और 8 कितने होते हैं? 9 और 8 होते हैं 17। ठीक है, 17 और ऊपर वाली जो संख्या है वो कितने हो गए? 18 हो गए सर। 18 हो गए तो 18 का आएगा आपके 8 आएगा, फिर एक जाएगा आपके 9 के ऊपर, इस वाले 9 के ऊपर जाएगा आपके। ठीक है, अब क्या करोगे? इस 9 को और इस 9 को, इन दोनों को जोड़ोगे। 9 और 9 को जोड़ोगे तो कितना आएगा सर? 18। 18 और एक ये भी तो है, तो ये क्या होगा? 19 हो जाएगा। 19 का 9, फिर एक आपके अगला वाली संख्या के ऊपर एक चला जाएगा और 9 और एक कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 109857, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बात समझ में आ गई आपको? तो 1,09,857 आपका राइट आंसर निकल करके आएगा। इज इट क्लियर? चलो सबके क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे 6 4 5 और 3 ले लेते हैं, इसको गुणा करके देखते हैं 11 से। ठीक है, सिंपली कोई सा भी आप अपने हिसाब से क्वेश्चन लिख करके ट्राई करना। अगला क्वेश्चन लिखा है 6 4 5 और 3, यही है। तो पीछे इकाई स्थान पर 3 है तो इसको लिख दिया आपने। अगली बार में 5 और 3 कितना होता है सर? 8 होता है, तो 8 लिख दो। अब यहाँ पे कोई हासिल नहीं गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, केवल 5 और 3 को जोड़ करके 8 लिख दिया। अगली बार में हम क्या करेंगे? इस 5 को और इस 4 को, तो 5 और 4 कितने होते हैं? 9। 9 लिख दो यहाँ पर, सिंपल, कोई हासिल नहीं गया, कोई बात नहीं, इसको यहाँ पे रहने दो। अगली बार में हम 6 और 4 को जोड़ देंगे। 4 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा सर? 10 आएगा। तो 10 आएगा, 10 की केवल 0 लगानी है। एक बात याद रखना, 10 मत लिख देना, यहाँ 0 लगेगी। वो एक जो हासिल जाएगा वो 6 के ऊपर जाएगा, एक जो हासिल जाएगा 6 के ऊपर जाएगा, 6 और 1 हो जाएंगे आपके 7। तो इस तरीके से आपके 17,983 आंसर राइट आंसर होगा। ओके, क्लियर हो गया? अब आप ट्राई करना, मैं लास्ट में क्वेश्चन दूंगा उनको। अगला देख लेता हूँ सर, 5 डिजिट का आ जाए तो क्या करना है? तो 5 डिजिट का आ जाए तो घबराना नहीं है, आपको समझ के कर लेना है। जैसे कि इस क्वेश्चन को हम करके बताते हैं आपको। 1 2 3 4 और 5 लिखा गया है, इसको 11 से गुणा करना है। पीछे वाली संख्या को लिख दो आप 5 वैसा का वैसा ही। अगली बार में 5 और 4 को आपको जोड़ना है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है। ये मैंने आपको बात बताई। 5 और 4 कितने होते हैं सर? 9 होते हैं। फिर अगली बार में इस 4 और 3 को जोड़ के देख लो, तो 4 और 3 कितने होते हैं सर? 7 होते हैं, लिख दो। हासिल नहीं जा रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो संख्या आ रही है लिख दो आप। अगली बार में इस 3 और 2 को जोड़ेंगे, 3 और 2 कितने होंगे? 5 हो जाएंगे सर। अगली बार में हमने यहाँ तक जोड़ चुके, अब तो 2 और 1 को जोड़ देंगे, तो 2 और 1 कितने होंगे? 3 हो जाएंगे सर। और लास्ट में एक जो बचा है उसको वैसा का वैसा लिख दो आप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको निकल करके आएगा। अब हासिल वाला करके देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला मैं लिख के देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दिया 5, क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं आपके लिए 5 6 9 8 4 हो गई 5 डिजिट। इसको किससे गुणा करोगे? 11 से गुणा करके देख लो। इस संख्या को आप गुणा करोगे तो वो 5 6 9 8 और 4 को किससे गुणा करना है? 11 से। तो पीछे वाली संख्या इकाई के स्थान पर 4 है तो लिख दो। अगली बार में 8 और 4 को जोड़ोगे तो कितना आएगा सर? 12 आएगा, बिल्कुल। तो 12 का केवल 2 ही लिखना है आपको, और एक जो आया तो किसके ऊपर आएगा? 8 के ऊपर आएगा, ध्यान रखना है इस बात को। 9, अब 8 और 9 को जोड़ेंगे, 9 और 8 17, 17 और एक ऊपर वाला क्या कितना होगा? 18 हो जाएगा। 18 का 8 आ जाएगा, एक फिर जाएगा आपके 9 के ऊपर, एक कहाँ जाएगा? 9 के ऊपर। तो 6 और 9 कितने होते हैं? 6 और 9 15 होते हैं, 15 और एक 16 हो जाते हैं, यस या नो? तो 16 का केवल 6 लिखोगे आप, वो एक फिर जाएगा आपके 6 के ऊपर।
अगली बार में क्या करोगे, 5 और 6 को जोड़ोगे। 5 और 6 कितने होते हैं, 11। 11 और 1 हासिल का हो जाएगा आपके 12। 12 का 2 आ जाएगा आपके, वो 1 जाएगा 5 के ऊपर। 5 और 1 लास्ट में जोड़ करके लिख दो, कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर निकल करके आएगा। बोलो आपको सब कुछ क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप और भी क्वेश्चन कर सकते हो। फुल ट्राई करना, फुल प्रैक्टिस करना, वीडियो को 2 बार 3 बार रिपीट कर लेना। जितना आप रिपीट करोगे, देखो जितना रिपीट करोगे उतना अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आपके लिए अब मैंने कुछ होमवर्क रखा है, डू योरसेल्फ, यानी कि आपको खुद से करना है ये। तो देखो क्या क्या क्वेश्चन है। 55 को 11 से गुणा करना है, 99 को 11 से करना है, ये मैंने करवा दिया। तो आप 99 की जगह आप एक काम करना, 8 कर लेना है आपने। इसको 98 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, 143 को 11 से मल्टीप्लाई करना, 6521 को 11 से करना, और यहाँ पे जो संख्या लिखी गई है 35321 को 11 से, और 888 को 11 से गुणा करके 11 से सभी को 11 से गुणा करके किससे गुणा करोगे, ट्रिक से। ये अभी जो आपको ट्रिक बताई इस ट्रिक से गुणा करना, और फिर सिंपल गुणा करके चेक करना कि आपने आंसर किया, आंसर निकला वो आपका सही है या गलत है। ठीक है। और प्रैक्टिस करने के बाद में आप भी चेक करना कि आपकी स्पीड पहले से ज़्यादा हुई या नहीं। तो वीडियो कैसी लगी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे साथ जुड़े रहिए। जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन में प्रेस कर लो, ताकि जैसे ही अगली वीडियो है आपको उसका फटाफट से पता लग जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सेहत रहिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।